सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट ने कमिटमेंट दी कि हम बैठने के लिए तैयार हैं और हम टेम्परेचर्स भी डाउन करने के लिए तैयार हैं। उधर से कमिटमेंट नहीं आई, उधर से एक ही नारा आया कि मरसू मरसू इलेक्शन ना करें। सिविल सोसाइटी की, साफ़ी बरादरी की, वकला की, किसान की, मजदूर की, कलम के मजदूर की, पसीना बहाते मजदूर की, खेत खलियानों में जो मेहनत करते हैं वो, जो लिखारी हैं वो, जो फनकार हैं, जो आम पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान चला रहा है, उसकी ढारस बंदी है कि कोई है जो इन ताकतवर तबकात के सामने खड़ा हो सकता है और कोई है जो आइन के लिए स्टैंड ले सकता है। और आज एक उमर साहब, उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने अपने नाम उमर की लाज रखी है, हर तरह के मुश्किलात का सामना किया है। मैं परवेज़ खटक साहब के और साबिक वज़ीर आला महमूद खान साहब के वो आ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी और एज अ लॉयर खुशी की बात क्या है? खुशी की बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट वो फैसला ना करती और एक बार फिर नजर ज़रूरत का शिकार होती तो पाकिस्तान के करोड़ों अवाम कभी भी फिर इसका ख्वाब ना देख सकते कि पाकिस्तान में स्टेटस को के सामने कोई खड़ा होगा। ये जो फैसला है ये सिर्फ इलेक्शन का नहीं है। जितने हमारे बाखबर सहाफ़ी हैं, वकला बरादरी को तो वैसे ही पता है, जितने थ्रेट्स दिए गए जज साहिबान को, जितनी हर्जा सराई हुई, तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ। 1997 में भी जब इस सुप्रीम कोर्ट पे फिज़िकली हमला हुआ था और मोहतरम जज साहिबान को कोर्ट नंबर 1 से जान बचा के जो है वो निकलना पड़ा था, तो ये उसकी रेप्लिकेशन की है आज की हुकूमत ने। और कल एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब और काबीना ने एक बार फिर और पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट और जज साहिबान पे हर्जा सराई की है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट खड़ी हुई है ये बेसिकली आइन की सरबुलंदी हुई है, कमज़ोर तबकात के हौसले बुलंद हुए हैं। सिविल सोसाइटी की, साफ़ी बरादरी की, वकला की, किसान की, मजदूर की, कलम के मजदूर की, पसीना बहाते मजदूर की, खेत खलियानों में जो मेहनत करते हैं वो, जो लिखारी हैं वो, जो फनकार हैं, जो आम पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान चला रहा है, उसकी ढारस बंदी है कि कोई है जो इन ताकतवर तबकात के सामने खड़ा हो सकता है और कोई है जो आइन के लिए स्टैंड ले सकता है। तो आप सबको मैं समझता हूँ बहुत बहुत मुबारक हो। और जिस तरह से सुप्रीमेसी ऑफ लॉ कायम हुई है, शुक्रिया भाईजान, जिस तरह सुप्रीमेसी ऑफ लॉ कायम हुई है ये ना होती अगर पीछे काला कोट ना होता। और मैंने पिछले हफ्ते ये बात की कि दुनिया में हर चीज़ की कीमत पाकिस्तान में लग सकती है, काले कोट की नहीं लग सकती। और काला कोट खड़ा रहा, पाकिस्तान बचाया भी, बनाया भी और बचा भी रहे। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ये बात मैं करना चाहूँगा और इलेक्शन के हवाले से, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहीं की भी कि PDM पाकिस्तान की सियासत के वो शरीर बच्चे हैं, वो सियासी शरीर बच्चे जो सब कुछ तो करना चाहते हैं लेकिन इलेक्शन नहीं करना चाहते। ये ऐसी मिसाल है जैसे कॉलेज और स्कूल में कुछ शरीर बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स, जो दीवार फांद के भाग जाते हैं। तो आज इनका मोटो क्या है? PDM के दोस्तों का, फजल रहमान साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, बिलावल साहब का, इन साहब का, उन साहब का, कि मरसू इलेक्शन ना करे सू। इनका मोटो है आओ मिलके भागें इलेक्शन से। अवाम का सामना कैसे करेंगे? अवाम को तो आटे की लाइन में मार दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा के बारे में ये बात की जाती थी, मेरा ताल्लुक भी उस सूबे से है, मर्दान से, कि पश्तून कभी दूसरी बार वोट नहीं करता किसी को। 2018 में साबित किया कि पश्तून वोट करता है लेकिन उनको नहीं करता जो मुनाफिकत करते हैं। तो दूसरी बार खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा और तीसरी बार भी पड़ा। जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ मेरे हल्के में, चारसद्दा में, पेशावर में, वहाँ एक बार 4 हल्कों में हमारे इलेक्शन हुआ और एक बार फिर वहाँ वोट पड़ा। और ये इंशाअल्लाह तीसरी बार सूबाई और चौथी बार जो है ओवरऑल मैंडेट मिलेगा तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा से। वजह क्या थी? वजह ये थी, वहाँ आप खैबर पख्तूनख्वा में जाके अवाम से पूछें, उनके स्कूल्स देखें, जो 20-20, 30-30 साल से टीचर्स नहीं आते थे, आज असातिज़ा कराम मेरिट पे भर्ती हो रहे हैं। पुलिसिंग को देखें, बहुत बेहतर हो गई है। हेल्थ कार्ड को देखें, पहले 5 लाख, फिर 7 लाख और अब 10 लाख के करीब जो है लोगों को फ्री हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। वहाँ लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो रही है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सूबाई हुकूमत ने मोटरवे बनाई है, स्वात एक्सप्रेस वे। किसी सूबाई हुकूमत ने आज तक मोटरवे इस मुल्क में नहीं बनाई। क्रेडिट गोज़ टू उस वक्त के वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब, स्पीकर असद कैसर साहब उस वक्त के, और मौजूदा हमारे साबिक वज़ीर आला जनाब महमूद खान साहब के। तो इंशाअल्लाह
तहरीक इंसाफ एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा में अपनी जीत की तरफ जा रही है। पिटिशन आज जमा करेंगे। पिछली लास्ट हियरिंग में जब फैसला हुआ, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने, मैं समझता हूँ कि आईन और कानून को एक मौका और दिया वहाँ कि गवर्नर साहब अपनी रिप्रेजेंटेशन करें। गवर्नर साहब खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली साहब, उनकी जिम्मेदारी है आईनी। बेशक उनका ताल्लुक मौलाना फजल रहमान साहब की जमात से होगा, लेकिन आईनी ओहदे पे हैं। आईन गवर्नर साहब आपको पाबंद करता है कि आप वक्त पे इलेक्शन करवाएं और उसमें अपना रोल अदा करें। ये जमातें आती जाती रहती हैं, ये गवर्नर आते जाते रहते हैं, कैरो से लेके और खान अब्दुल कयूम खान से लेके और डॉक्टर खान साहब से लेके और अबाब जहांगीर साहब से लेके और शेरपाव खान से लेके और परवेज़ खटक साहब और महमूद खान साहब और दुरानी साहब, कितने वज़राए आला आए और गए, कितने गवर्नर आए, फजल हक साहब आए गए, वहाँ पे इफ्तिखार साहब, जनरल इफ्तिखार साहब जिन्होंने बड़े काम किए खैबर पख्तूनख्वा में, तहरीक इंसाफ में थे, फिर वो भी आए, आप दुनिया में भी नहीं हैं। तो गवर्नर साहब खुदे ये आनी जानी चीज़ है। इंसान का किरदार याद रह जाता है, उसका स्टैंड याद रह जाता है, आइन के लिए उसने जो किरदार अदा किया वो याद रह जाता है। आज तारीख़ में कॉर्नेलियस साहब भी जिंदा हैं और आज तारीख़ में जस्टिस मुनीर साहब का भी नाम है, लोग याद रखेंगे। और इसी अदालत में डोगर साहब ने भी वक्त गुजारा और आज एक उमर साहब, उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने अपने नाम उमर की लाज रखी है, हर तरह के मुश्किलात का सामना किया है। तो गवर्नर साहब खुदारा अपनी आईनी जिम्मेदारियों को पहचाने। पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसके बाद डायरेक्शन दी गई थी 30 अप्रैल की, उस ऑर्डर को अगर आप कभी पढ़ के देख लें, अगर चश्मे ना हो तो मैं भिजवा देता हूँ, चश्मे लगा के देख लें, उसमें आपका जिक्र है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। खुदारा दूसरी बार अपने नाम पे ये धब्बा ना लगवाएं, आप तो चले जाएंगे, ये धब्बा मेरे सूबे के गवर्नर के ओहदे पे रह जाएगा। तो आखिर में फिर ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी होगी, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होगी, आइन पे ये मुल्क चलेगा। और जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, जो कानून से फरारी हैं, उनको कहना चाहता हूँ कि आप 500 रुपये डॉलर की धमकी दे के पाकिस्तान के सिस्टम को यरगमाल नहीं बना सकते। किस बुनियाद पे आप पाकिस्तान के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने की बात करते हैं? ये आपके तावील है कि आपके खिलाफ फैसला आया? या तो करप्शन की बात करें या मिसकंडक्ट की बात करें, बदनवानी की बात करें, उस पर फिर आप आएँ। लेकिन ये कह देना कि मेरे खिलाफ, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आ गया, तो इसका मतलब है कि क्या मियाँ साहब बसद एहतराम, क्या आप आइन से बड़े हैं? क्या आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं? आप तो 4-8 हफ्ते का कह के मुल्क से गए थे। मैं शहबाज शरीफ साहब से भी पूछना चाहता हूँ, मेरा लीडर इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म अगर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हो सकता है, रोज़ अदालतों में पेश हो रहा है, दहशतगर्दी की अदालत में पेश हो रहा है, तो क्या आप पेश होना पसंद करेंगे? या मुअज़्ज़ज़ अदालत बसद एहतराम उनको बुलाएगी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब उस मुल्क से जा रहे थे 8 हफ्ते का कह के, तो जो अथॉरिटी, जो अश्योरेंस दी थी मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आप तो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप 50 या 100 रुपए के स्टाम्प पे जो भी आपने अथॉरिटी दी थी, जो अश्योरेंस दी थी, आप अदालत में अपनी पोजीशन वाज़े करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप इम्पोर्टेड ही सही हैं तो वज़ीर आज़म, आप आएँ और बताएं अदालत को कि बड़े मियाँ साहब क्यों अभी तक नहीं आए? अभी तो आपकी हुकूमत है, ना गिरफ्तारी का खतरा, ना कोई परेशानी, ना जेल का खतरा, फिर क्यों नहीं आ रहे? तो इन सब के चेहरे अयां हो चुके हैं। बिलावल साहब, इमरजेंसी और मार्शल लॉ की बातें ना करें। ये मुल्क बड़ी मुश्किल से इन सायों से निकला है, इसमें बड़ा खून बहा है, बड़ी कुर्बानियाँ हैं। आपके खुद अपने के नाना जो हैं वो इसमें फांसी चढ़े हैं। आपकी अपनी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा शहीद हुई हैं, शहीद जमहूरियत हैं। आप कम अज़ कम उस गैंग का हिस्सा ना बने जो हमेशा से आइन पे और सुप्रीम कोर्ट पे हमला आवर हुआ। बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ जब आपने अपने आप को भुट्टो के वारिस कहते हैं और फिर हमला करते हैं आईन पाकिस्तान पे। आज जस्टिस मुनीर साहब के वारिस कौन है और आज कॉर्नेलियस साहब के वारिस कौन है, सबको पता है। और एक बात और भी, लोग अपनी 1.5 इंच की मस्जिद के लिए और अपनी 2 टके की सियासत के लिए सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर ना हो, सुप्रीम कोर्ट में दरारें डालने की कोशिश ना करें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ओपन कोर्ट में ये 2 दफ़ा बात की कि उनके और दूसरे जज साहिबान के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, जो मैंने सुना, अगर मैंने सही सुना है, लेकिन उनकी आपस में सलाम दुआ है, इकट्ठे बैठते हैं। और ये भी बात की गई कि उनकी गुफ्त शनीद भी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। कोई एक जज बता सकते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब, आपसे पूछ रहा हूँ,
और राना साहब से भी कि क्या कोई एक मोहतरम जज साहब, मैं किसी जज का नाम नहीं लेना चाहता, कोई एक बता सकते हैं सुपीरियर जुडिशरी में जो ये कहता हो कि 224 पे अमल ना करें आर्टिकल और 90 दिन में इलेक्शन ना करें। सिर्फ एक नुक्ता नज़र का फ़र्क था कि कुछ जज साहिबान कह रहे थे कि नीचे लाहौर हाई कोर्ट में केस है, पहले उसको आने दें, बाकी सब एक पेज पे हैं कि इलेक्शन 90 दिन में हो। तो मैं सियासत के इन शरीर बच्चों को कहना चाहता हूँ कि भागना नहीं है, इलेक्शन से भागना नहीं है। आप जितना भागेंगे आइन और कानून आपके पीछे आएगा। और खैबर पख्तूनख्वा के PDM की लीडरशिप को कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन तो कराना पड़ेगा। पश्तो में समझा रहा हूँ, तख्ते बना। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने KP हुकूमत की अचीवमेंट गिनवाई, क्या वजह है कि इतनी कामयाबियों के बावजूद जब आपको 13 में हुकूमत मिली तो एक सरप्लस सूबा था और 10 साल के बाद वो मकरूज हो चुका है, इसकी क्या वजह है? और दूसरा, इसी केस की समाअत के दौरान जो आप कह रहे हैं कि नज़रिया ज़रूरत को दफन कर दिया गया, जब चीफ साहब ये कह रहे थे कि सियासी जमातें आपस में बैठ जाएं, तारीख तय कर रहे हैं। अगर सियासी जमातें बैठ के कोई और तारीख तय कर लेते तो वो फिर क्या एंगल उसको दिया जाता, उसको नज़रिया ज़रूरत कहा जाता? अगर सियासी जमातें बैठ के जून के आगे की तारीख तय कर लेते उसे लीगल कवर कैसे मिलता, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कवर कैसे मिलता? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। पहले सवाल का पहले जवाब दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जो दहशतगर्दी के सायों में रहा, मुश्किलात का शिकार रहा। आप खैबर पख्तूनख्वा के अवाम में जाके पूछें कि वो पिछले 9 साल में उनकी ज़िंदगी बेहतर हुई या ख़राब हुई है, क्या खून बहना कम हुआ है या बढ़ा है। हमारे दौर में जो सबसे बड़ा मसला जब हम आए दहशतगर्दी का था। एक ड्रोन अटैक इमरान खान साहब ने नहीं होने दिया, अमन की बहाली की तरफ लेके गए। सियासी कारकुन ANP के हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, सियासी हमारी मुखालफत सही, वो निकल नहीं सकते थे बेचारे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सियासी आज़ादियाँ हैं। ANP, पीपल पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमीयत, जमात सब कैंपेन कर रहे हैं। वहाँ आम आदमी को एम्पावर किया है। मेरिट पे एक बच्चे को अगर जॉब मिले, हाँ गलतियाँ होंगी, कमज़ोरियाँ भी होंगी, लेकिन आप पूरे विल को देखें सूबे की कि जिस तरीके से पुलिस जैसे शोबे को डीपोलिटिसाइज किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट आप अगले इलेक्शन में देख लेंगे। दूसरा मैं आपको अर्ज करता हूँ, मकरूज कैसे हुआ? जब आप अपने सूबे में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, बड़ी बड़ी मोटरवेज लेके आते हैं, जब आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लेके आते हैं, जब आप मुल्क के सूबे की इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करते हैं, जब आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाते हैं, नए अस्पताल बनाते हैं, नए स्कूल कॉलेजेस बनाते हैं। मेरे अपने के हल्के में पाकिस्तान का लड़कियों का, बच्चियों का सबसे पहला कैडेट कॉलेज मेरे हल्के में बन चुका है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बन चुकी है, वुमेन यूनिवर्सिटी बन चुकी है। इसके लिए फिर आपको कर्ज लेना पड़ता है। बात ये नहीं है कि कर्ज लिया, बात ये है कि कितना कर्ज चुकाया और क्या सूबा फ्लरिशिंग है या नहीं। आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अगर आप उसको कहें, दुनिया की, अमेरिका सबसे बड़ा मकरूज है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी ला रहा है और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट भी कर रहा है। बाकी जो आपने सियासी जमातों की बात की, ये आपने बहुत ही एक लम्हा फ़िक्रिया की तरफ इशारा किया है। काश सियासी जमातों में इतनी मैच्योरिटी होती कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में बैठ के उनके फैसले ना कराने पड़ते, लेकिन बदकिस्मती से सियासतदान जो हैं वो एक ही चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि हुकूमत होगी तो मेरी होगी, नहीं है तो किसी की नहीं होगी। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का अपना किरदार अदा करना पड़ा। और आप किसकी बात करते हैं? जो आइन पे हमलावर हैं, जो सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हैं, जो जजेस पे हमलावर हैं, जो जलसों में जजों की तस्वीरें निकाल के उनको गालियां देते हैं, जो उनके ऑडियो लीक्स करवाते हैं, उनके साथ। और हम तो फिर भी बैठ रहे हैं, हमने तो कमिटमेंट दी। आपको याद होगा, आप कवर करते हैं। आखिरी बात, अली जफर साहब ने खड़े होकर सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट में कमिटमेंट दी कि हम बैठने के लिए तैयार हैं और हम टेम्परेचर्स भी डाउन करने के लिए तैयार हैं। उधर से कमिटमेंट नहीं आई, उधर से एक ही नारा आया कि मरसू इलेक्शन ना करे।